पिछले एपिसोड में जब विजयंत अपने गुरु से बात कर रहा होता है, तभी अचानक उसके अपने ही राज्य के सैनिक उसे घेर लेते हैं। अब आगे विजयंत हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस राज्य की रक्षा की बात हो रही थी, उसी के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। तभी राजगुरु जोर से चेतावनी देते हैं कि ये असली सैनिक नहीं, बल्कि दुश्मन राक्षस हैं, जो सैनिकों का भेष बनाकर राज्य में घुस आए हैं। इतने में एक हमलावर तलवार लेकर विजयंत पर टूट पड़ता है। अब विजयंत सब समझ जाता है। वो तुरंत राजगुरु को पीछे हटने के लिए कहता है और बिजली की तेजी से हमला करके दुश्मन को मार गिराता है। जैसे ही दुश्मन गिरता है, विजयंत उसकी तलवार उठा लेता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। कुछ ही समय में सभी दुश्मनों को हरा देता है। अब उन गिने चुने सैनिकों के लिए उसे रोकना नामुमकिन था। लड़ाई खत्म होने के बाद राजगुरु उसकी तारीफ करते हैं और उसे महल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विजयंत साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने लड़ाई सिर्फ अपनी रक्षा के लिए लड़ी, उन लोगों के लिए नहीं जो उसका अपमान कर चुके हैं। तभी अचानक कई घुड़सवार सैनिक वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि अम्बरीश की सेना हार रही है और राक्षस सीधे महल की ओर बढ़ रहे हैं। राजगुरु घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या महल की रानी और बाकी महिलाएं सुरक्षित जगह भेज दी गई हैं। जवाब मिलता है, नहीं, वे अभी भी महल में हैं। ये सुनकर माहौल और गंभीर हो जाता है। राजगुरु बताते हैं कि अगर दुश्मन महल तक पहुंच गए तो वहां की महिलाएं खुद को आग में झोंक देंगी और बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये सुनकर विजयंत गहराई से सोच में पड़ जाता है और अंत में एक बड़ा फैसला लेता है। उधर राक्षसों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया था। महल के बाहर उनका सेनापति आदेश देता है, महल में आग लगा दो। आदेश मिलते ही राक्षसों ने महल के चारों ओर तेल डालना शुरू कर दिया। अंदर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ डर और चीखें गूंजने लगीं। रानी कर्णिका ऊपर से ये सब देख रही थीं। एक दासी आकर बताती है कि महिलाएं डर के मारे खुद को आग में झोंकने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि सेना हार रही है। लेकिन रानी घमंड में कहती है कि अम्बरीश जल्द ही सब संभाल लेगा। रानी अचानक खुश होकर बोली, देखो अम्बरीश आ गया। लेकिन दासी कुछ और ही देख चुकी थी। फिर भी रानी ने बिना सुने खिड़की बंद कर दी। उधर बाहर राक्षस महल को जलाने ही वाले थे। जैसे ही एक राक्षस मशाल फेंकने आगे बढ़ा, अचानक एक तेज वार में उसका हाथ कट गया। तभी सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा मैदान में उतरा। वो था विजयंत। वो इतनी तेजी से लड़ रहा था कि राक्षसों में डर फैल गया। राजगुरु उसे देखकर बोले, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, विनाश का रूप है। विजयंत के आने से सैनिकों में हिम्मत लौट आई। उसने तुरंत योजना बनाई। कुछ सैनिकों को छत पर और कुछ को पीछे के दरवाजे पर भेजा। इसी बीच अम्बरीश भी अपनी सेना लेकर पहुंच गया। रानी फिर से खिड़की से सब देख रही थी और अंदर ही अंदर कुछ सोचकर दासी को आदेश देती है। युद्ध में विजयंत अकेले ही कई दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। राक्षसों के सेनापति को पता चल गया कि यही विजयंत है जिसे वे ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद राक्षस पीछे हटने लगे। लड़ाई थम गई। विजयंत ने राहत की सांस ली और सोचा, अब मंदार सुरक्षित है। अभी विजयंत ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक एक चीख गूंजी, बचाओ! वो आवाज समारा की थी। विजयंत ने देखा कि कुछ राक्षस सैनिक उसे जबरदस्ती घोड़े पर ले जा रहे हैं। वो तुरंत उनके पीछे दौड़ा और सैनिकों को साथ आने को कहा, लेकिन अम्बरीश ने सबको रोक दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी विजयंत के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि महल की रक्षा जरूरी है। विजयंत बिना रुके दुश्मनों के पीछे भागता रहा। वे उसे शहर से दूर पहाड़ी इलाके में ले गए। जब उसने पीछे देखा तो कोई भी सैनिक उसके साथ नहीं था। अब हालात और खतरनाक हो चुके थे। समारा दुश्मनों के कब्जे में थी और विजयंत अकेला उनके जाल में फंस चुका था। राक्षसों को लगा कि उन्होंने विजयंत को घेर लिया है, लेकिन धूल शांत होते ही वो गायब था। वे उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ राक्षस समारा को पकड़कर पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक ले आए। वे उसे मारने की बात करने लगे, जिससे समारा डर गई। जैसे ही वे उसे नीचे फेंकने वाले थे, अचानक एक खंजर आकर एक सैनिक के हाथ पर लगा। सब चौंक गए। विजयंत वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही राक्षस डर गए, क्योंकि वे उसकी ताकत पहले देख चुके थे। विजयंत ने समारा को मंदिर की ओर जाने को कहा। मौका मिलते ही समारा मंदिर के अंदर भाग गई। जैसे ही राक्षस विजयंत को पकड़ने आगे बढ़े, उसने अचानक हमला कर दिया और 2 सैनिकों को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। राक्षस सैनिक विजयंत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से पलटकर दोनों को गिरा देता है। तभी मंदिर के अंदर से समारा की मदद की आवाज आती है। विजयंत देखता है कि एक घायल सैनिक समारा को पकड़कर ले जा रहा है। वो तुरंत कुल देवता का त्रिशूल उठाकर उस पर हमला करता है और समारा को छुड़ा लेता है। अब विजयंत का रूप बेहद भयानक हो चुका था। उसे देखकर बाकी राक्षस डरकर भाग जाते हैं।
विजयंत समारा को सुरक्षित बाहर लाता है। दोनों पहाड़ी से नीचे लौटते हैं। उधर महल के बाहर युद्ध खत्म हो चुका होता है और अम्बरीश की सेना जीत का दावा कर रही होती है। रानी कर्णिका सबके सामने घोषणा करती है कि अम्बरीश ही अगला राजा बनेगा, लेकिन राजगुरु कहते हैं कि अंतिम फैसला अभी प्रजा को करना है। तभी भीड़ में अम्बरीश के समर्थन में नारे लगने लगते हैं। राजगुरु चुप हो जाते हैं। उसी समय विजयंत वहां पहुंचता है। उसे देखकर अम्बरीश चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि विजयंत अब तक मारा जा चुका होगा। अम्बरीश समझ गया कि विजयंत अभी भी उसके रास्ते में खड़ा है। तभी रानी कर्णिका की नज़र विजयंत के हाथ में पकड़े देवता के त्रिशूल पर पड़ी। वो जोर से बोली कि विजयंत ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। अम्बरीश ने भी बात को बढ़ाते हुए कहा कि इसी कारण देवता पहले से नाराज थे और अब एक और पाप हो गया है। भीड़ भड़क उठी और लोग विजयंत के खिलाफ बोलने लगे। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ऐसा इंसान मंदिर में कैसे घुस सकता है। अम्बरीश ने आगे बढ़कर कहा कि विजयंत को अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। उसने पुजारी से सजा पूछी। पुजारी ने कहा कि जो मंदिर को अपवित्र करता है उसे देवता के सामने बलि दी जाती है। यही परंपरा है। ये सुनकर राजगुरु चौंक गए। अब साफ था कि ये एक साजिश है जिसमें विजयंत को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि